हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी कॉर्नर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि स्टडी रिलेटेड नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो देखते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चंस और द हिंदू के कुछ न्यूज़ कवर करने वाले। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि सरकार ने कौन से एप्लीकेशन को ओपन सोर्स कोड जारी कर दिया है, करने की घोषणा की है। यानी कि गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ओपन सोर्स कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप। तो इसका सही आंसर है आरोग्य सेतु जो कि हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाया गया है। उस एप्लीकेशन को ओपन सोर्स कोड यानी कि कोई भी इंसान उसकी उसमें चेंजेस कर सकता है उसके सोर्स कोड को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने राज्य में लैक खेती कृषि गतिविधियों को के रूप में रखने का निर्णय लिया है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू गवर्नमेंट टू कंसिडर लैक कल्टिवेशन एज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन द स्टेट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्टेट जो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिसाइडेड टू कंसिडर लैक कल्टिवेशन एज अ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि किसने अपना खुद का ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड FRSH लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है FRSH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जो जेमी हैम्पटन है उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों टेनिस खेल से। जो जेमी हैम्पटन है वो टेनिस खेल से संबंधित है, उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से किस ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD यानी कि किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD के रूप में चुना गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एस एन राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं द हिंदू में फर्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि जो चाइना और इंडिया के बीच LAC के ऊपर कुछ इशू चल रहे हैं तो उसको पीसफुली हैंडल करने की जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही है हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने हमें बताया है कि LAC के ऊपर जो भी इशू चल रहे उसको पीसफुली रिजॉल्व करे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कोविड-19 की वजह से संक्रमित लोगों की यहाँ पे हिट मतलब ज़्यादा रीजन्स जो हिट कर रहे वायरसेस को उसके बारे में डेटा बताया है। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं जो सेंटर ने रिव्यू किया है सिचुएशन इन 13 रीजन हिट हार्ड बाय वायरसेस। यानी कि 13 जो हमारे देश के जो 13 रीजन है उसको बहुत ही हार्डली वायरसेस ने इन्फेक्ट किया है। तो वहाँ उसमें मुंबई सबसे पहले, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर जिसको कि स्ट्रांगली वायरसेस मतलब स्ट्रांगली अफेक्टेड पीपल है। अगर हम बात करें तो 1.65 लाख इंडिया के अगर हम बात करें तो 1.65 लाख जो केसेस है वो कोविड-19 से संक्रमित है। और अगर बात करें डेथ की अगर बात करें तो 4700 प्लस लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 9th नंबर पे जो टॉप 10 में 9th नंबर है हमारा कोविड-19 से संक्रमित लोगों की वजह से। और दुनिया की अगर हम बात करें तो लगभग 5.8 मिलियन जो लोग हैं वो कोविड-19 की वजह से संक्रमित हो चुके हैं। और अगर हम डेथ की बात करें पूरी दुनिया में तो 3.59 लाख जो नियर अबाउट लोग हैं वो कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये इंडिया का डेटा बताया है, ये 1.65 लाख और लगभग 4700 के लगभग आसपास लोगों की मौत हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे ये जो न्यूज़ है सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ पे ये जो न्यूज़ बताई है सिक्योरिटी फोर्सेस अवॉर्ड कार बॉम्बिंग इन पुलवामा। यानी कि इस न्यूज़ में आपको बताया है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ज़बरदस्त ट्रेसिंग करी है एज लाइक पुलवामा जैसा अटैक की जैसी साजिश करी जा रही थी
जो कि 40 केजी, लगभग 40 केजी का एक्सप्लोजिव था जो कि पकड़ा गया है। यानी कि बहुत ही बड़ा, मतलब पुलवामा जैसा अटैक हो सकता था हमारे इंडिया में, लेकिन हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने ट्रेसिंग की और 40 केजी का एक्सप्लोजिव पकड़ा गया। और स्टडी के हिसाब से अब बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट के द्वारा ये साजिश रची जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ में आपको पूछा है कि नेक्स्ट न्यूज़ में जो ट्रेड कंजम्पशन ऑफ लिक्वर नॉट अ फंडामेंटल राइट, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन कि जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं। फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन क्या है कि फंडामेंटल राइट ऐसे राइट जिसकी मदद से हम जी सकते हैं, यानी कि अगर हमारी ज़िंदगी में वो ना हो तो हम उसकी वजह से ना रह नहीं सकते, उसी को हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अब अल्कोहल की वजह से हम जी नहीं सकते, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं कि जो कि बहुत ही स्ट्रांगली अफेक्टेड रहते हैं अल्कोहल को, उनको ही कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अल्कोहल कंजम्पशन ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो अल्कोहल कंजम्पशन के जो यहाँ पे एक टैक्स लगाया है 70% इंक्रीमेंट के ऊपर, एक स्पेशल कोरोना फ़ी नाम का एक टैक्स लगाया है ऑल ब्रांड के ऊपर जो लिक्विड अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनको। जो जितने भी ब्रांड है अल्कोहल के, उसके ऊपर 70% स्पेशल कोरोना फ़ी टैक्स लगवाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो विजय राघवन जी है, उन्होंने ये टैक्स लगवाया गया। दिल्ली गवर्नमेंट बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्पेशल कोरोना फ़ी नाम का 70% इंक्रीमेंट का टैक्स लगवाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैक्सीनेशन की बात चल रही है दोस्तों। इंडिया वैक्सीन ट्रायल्स लाइकली इन अक्टूबर, यानी कि इंडिया में जो कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो ट्रायल अक्टूबर में या शायद तो दिसंबर में ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बताया है कि अक्टूबर में। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन में इंडियन जीनस डेवलपमेंट ने मतलब बहुत ही अच्छे से तैयारी के साथ फॉरेन कंट्री के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें नीति आयोग के जो मेंबर है नीति आयोग के जो मेंबर है हमारे वी.के. पॉल जी, उन्होंने भी बताया है कि जो प्रॉमिसिंग म्हणजे 6 प्रॉमिसिंग वैक्सीन जो कि इंडिया के अंदर डेवलप की जाएगी। अब कंपनी की अगर हम बात करें तो हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक भी है। उसने अनाउंसमेंट किया है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वैक्सीन के साथ। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे वैक्सीन की, तो फर्स्ट तो यूएस वैक्सीन कंपनी ने एक वैक्सीन बनाई, फ्लूजन कंपनी, जो कोर फ्लू नाम की एक वैक्सीन डेवलप करने को लेकर बना रही है। और सीरम इंस्टीट्यूट प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कुछ लीडिंग काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने कुछ दिनों में मंकी के ऊपर भी जो ट्रायल किया, लेकिन उनका जो ट्रायल है वो फेल हो गया था, लेकिन बहुत ही जल्दी वो कुछ वैक्सीन बना सकते हैं अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पे एक और न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, ड्रोन्स डेवलप्ड फॉर कंट्रोलिंग लोकस्ट्स, यानी कि जो टिड्डी जो हमारे देश में शोर मचा, यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर यानी कि हमारी खेती बाड़ी को ख़राब कर रहे हैं, उससे बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो हमारी सिविलाइजेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक परमिशन दे दी है टिड्डी ड्रोन्स से उनके ऊपर छिड़काव किया जा सके, इनके ऊपर स्प्रे किया जा सके ताकि वो मर सके। अब टिड्डी की अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है उन्होंने। और 20% प्रोटेक्शन, जो 20% जो फूड ग्रेन्स है वो डिस्ट्रॉय करते हैं वो। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो मानसून सीज़न में ज़्यादा, यानी कि अभी फ़िलहाल मानसून सीज़न आने वाला है, तो मानसून सीज़न में टिड्डी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर
बात करें यहाँ पे 4 करोड़ टिड्डी है जो कि 1 किलोमीटर एरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। 1 किलोमीटर जो एग्रीकल्चर एरिया है वो डिस्ट्रॉय करते हो। और अगर हम बात करें इनके खाने की तो 25,000 लोगों का खाना 1 मिनट के अंदर खराब कर देते। इतने इतने मतलब हमारे एग्रीकल्चर के लिए यानी कि हमारी खेती बाड़ी के लिए इतने हार्मफुल है ये इंसेक्ट, टिड्डी। तो इससे बचाने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने परमिशन दे दी है जो ड्रोन्स की मदद से उनको मारा जा सके। तो यहाँ पे यही मुद्दा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है ये रिमोट सेंसिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के ऊपर जोग्राफिक कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे एरोप्लेन कंट्रोल, ये मतलब अदर कंट्री में होता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे ये न्यूज़ दी गई है कि हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन हरियाणा कोर्ट्स चैलेंज्ड। अब यहाँ पे मुद्दा क्या हुआ है कि जो हरियाणा कोर्ट है, हरियाणा कोर्ट ने अपने कोर्ट में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बनाई गई है। लेकिन लॉयर्स ने उसको चैलेंज दिया है। लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दिया है कि अगर ऐसा हुआ, हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हुई तो लॉयर्स में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लैंग्वेज की वजह से लॉयर्स के बीच में डिवीजन भी हो सकता है। ये कुछ मुद्दा है। तो अब आपको पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है कि हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे चाइना पासेस कंट्रोवर्शियल हांगकांग लॉ। अब चाइना जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि कंट्रोवर्शियल हांगकांग लॉ, नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाने की जो घोषणा है अपने अपने स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को लेकर, यानी कि चाइना ने अपने अपने जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाने की घोषणा की है, यानी कि बनाया जा रहा है। तो अब बात करें तो वहाँ पे जो 2878 जो पीपल है वो फेवर में वोट किया है। सिर्फ ओनली 1 पीपल है जिन्होंने अपोजिट में वोट किया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो कि हांगकांग के ऊपर बनाया जा रहा है उसको जो वोटिंग है वो 2878 लोगों ने उसके फेवर में वोट किया है। 1 पर्सन ही है जो जिसने अपोजिट वोट किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ट्रम्प ने जो बोला, कुछ दिनों में बोला था कि सोशल मीडिया साइट पे कुछ भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाए, यानी कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वायरल हो जाए तो क्या करेंगे कि उस ऐप को ही बंद करवा देंगे। लेकिन कल क्या किया है कि ट्रम्प ने खुद ही दो चीज़ें ट्वीट की। अब जो ट्विटर के जो सीईओ और एमडी है उन्होंने उसी ट्वीट को ट्रम्प ने जो ट्वीट किया है उसी ट्वीट को मिसलीडिंग का नाम दिया है। अब ट्रम्प क्या करेंगे, ट्रम्प इसका सुझाव रखने के लिए ट्रम्प क्या करेंगे, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा उसको कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डालता है तो उसका जिम्मेदार, ट्रम्प का कहना है कि उसका जिम्मेदार क्या होगा कि वो खुद ऐप रहेगा, यानी कि वो सोशल मीडिया ऐप रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एफबी के ऊपर कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, एफबी के जो ओनर और एमडी और सीईओ है, ऐसा बताया। यानी कि फाइम्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्विटर के जो चाक डॉर्फी जो ओनर है उन्होंने अभी जो ट्रम्प ने कहा है इसके बारे में सोचने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे गूगल ने जो आइंग 5% वोडा, यानी कि गूगल ने जो 5% हिस्सेदारी है वोडाफोन और आइडिया की ले सकता है। टेलीकॉम की जो कंपनी है गवर्नमेंट को 1.19 लाख के अबाउट जो मुनाफा कमा के देते हैं गवर्नमेंट को टेलीकॉम की जो कंपनियां हैं। तो अब इस कंपनी ने यहाँ पे गूगल जो कंपनी है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 5%
वोडाफोन और आइडिया में। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे एफडीआई की अगर हम बात करें तो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी भी फॉरेन कंट्री, कोई भी फॉरेन कंट्री में आके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसे 13% बढ़ाया गया है। उसी को हम 13% बढ़ाया गया है। अगर 18-19 की अगर 18-19 की अगर हम बात करें तो 44 बिलियन का जो मुनाफा है वो एफडीआई की तरफ से हमें हुआ था। अब अगर हम बात करें 19-20 की तो उस 50 बिलियन का जो मुनाफा है और लगभग 13% की इंक्रीमेंट हो चुकी है। अब इसका जो पैसा है वो कहाँ से कहाँ पे जाता है? सर्विसेज, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, सबसे मतलब एफडीआई का मीनिंग क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी कंपनी यहाँ हमारे इंडिया में आ सकती है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब यहाँ पे एफडीआई और यहाँ पे व्हाट इज एफडीआई? एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इज एन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस बाय इन्वेस्टर फॉर अनदर कंट्री, यानी कि कौन सा भी बंदा जो कि बाहर की कंट्री का है वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो 1924 में स्टार्ट हुआ था। नहीं, यहाँ पे फॉरेन की अगर हम बात करें दोस्तों, सॉरी, अब फॉरेन फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कौन अफेक्ट कर सकता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कर सकते हैं, वेज रेट्स कर सकते हैं, टैक्स रेट्स कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर अच्छा ना हो तो वो भी एफडीआई को अफेक्ट कर सकता है। साइज ऑफ लोकल, नेक्स्ट कॉम्बिटीज, नेक्स्ट एक्सेस टू फ्री ट्रेड एरियाज। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़, नेशनल गेम्स जो है वो हमारे जो बैकबोन रहते हैं, हमारी कंट्री के बैकबोन रहते हैं, वो अभी भी पोस्टपोन हुए हैं। अगर बात करें इसकी तो 1924 में ये स्टार्ट हुए थे और फर्स्ट जो हुए थे नेशनल गेम वो लाहौर में हुए थे, और नहीं सेकंड जो हुए थे वो भी 26 में जो हुए थे वो भी लाहौर में, और 48 के जो हमारे देश स्वतंत्र हो जाने के बाद लखनऊ में हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो 20 में होने वाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं, और 11 में कहाँ पे हुए थे? रांची में हुए थे। 15 में कहाँ पे हुए थे? केरला में हुए थे, और पिछले 5 सालों से नेशनल गेम नहीं हुए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ में आपको बताया कि जो पीएफसी के मध्य प्रदेश में 22 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए एनबीपीसीएल के साथ समझौता किया, यानी कि जो पीएफसी, यानी कि पीएफसी का मतलब क्या है दोस्तों? पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि जो 22 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है ताकि बिजली अच्छी तरह से आ सके। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक समझौता किया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट, 22 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है ताकि बिजली अच्छे से आ सके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो रिलायंस लॉन्चेस व्हाट्सएप चैटबुक टू आंसर राइट इश्यूज एंड क्वेरीज। रिलायंस ने एक व्हाट्सएप चैटबुक लॉन्च किया है ताकि जवाब दे सके अपने ऐप के ऊपर राइट इश्यूज और क्वेरीज को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रिलायंस जो यहाँ पे दिया इन्फॉर्मेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ लॉन्च्ड व्हाट्सएप चैटबुक टू एड्रेसेस राइट्स इशू क्वेरीज टू इट्स 2.6 मिलियन शेयर होल्डर्स, जो कि इनके जो 2.6 मिलियन शेयर होल्डर्स है उनको उनके जो क्वेरीज है, उनके जो क्वेश्चंस है, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए रिलायंस जियो ने व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा है कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उन्होंने कर्नाटका मैंगो बोर्ड के साथ टाई अप किया है ताकि हेल्प कर सके फार्मर को मैंगो बेचने के लिए। अब डायरेक्टली मैंगो मतलब
किसान डायरेक्टली मैंगो मार्केट में बेच सकता है। अब किसी भी मतलब यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट से मार्केटिंग कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि किसान की हेल्प कर सके मैंगो बेचने में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वर्ल्ड डुगोंग डे। वर्ल्ड डुगोंग डे, इसे हम सी काऊ भी बोलते, सी काऊ भी बोलते, जिसको 28 मई 2020 को मनाया जाता है वर्ल्ड डुगोंग डे। ये एक्सटिंक्ट होने को लेकर है दोस्तों। ये जो एनिमल है एक्सटिंक्ट, अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, लेकिन इनका जो नंबर है वो बहुत ही कम हुआ है। ने वर्ल्ड डुगोंग डे, इसको हम सी काऊ भी बोलते, सी काऊ भी बोलते। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ये जो तस्वीर है ये वर्ल्ड डुगोंग डे डुगोंग की है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि स्टेप्स टू कंजर्व डुगोंग, जो डुगोंग है उनको कंजर्व करने के लिए स्टेप्स क्या लिए। तो 30th कॉन्फ्रेंस पार्टी, यानी कि 30th कॉन्फ्रेंस पार्टी जो हमारी हेरिटेज की रहती है, उसने बताया है कि माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ विल्ड एनिमल्स एनवायरमेंटल ट्रीटी अंडर द एजिस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया नेक्स्ट, जो चीन ने जुलाई में अपना पहला मंगल मिशन ताइवान लॉन्च किया है। जो चीन है, चाइना ने अपना पहला मंगल मिशन ताइवान फर्स्ट लॉन्च करेगा इन जुलाई में। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मार्स मिशन है वो ताइवान किसकी मदद से लॉन्च करेगा दोस्तों, यहाँ पे लॉन्च किया ये जो ऑर्बिटर है लीडर और रोवर, चाइना जुलाई में लॉन्च करेगा अपना खुद का मंगल मिशन। कब लॉन्च करेगा, जुलाई में। और किस रॉकेट की वजह से, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की मदद से। अब ये ऑर्बिटर है, लीडर है, लैंडर है और रोवर भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास की, तो मास हमारा अबाउट साइज की अगर हम बात करें तो हाफ ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। अब अगर बात करें साइकिल की अगर हम बात करें तो वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको 24.6 आवर्स लगते हैं, एग्जैक्टली जैसे हमारे अर्थ को लगते हैं सन के रोटेशन कंप्लीट करने को लेकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्टिन डेज को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर सोलर डेज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोंटेनेग्रो यूरोप का पहला, मॉन्टेनेग्रो जो यूरोप का पहला देश है, उसने खुद को मतलब बताया है कि वो कोविड-19 से फ्री है, एक भी बंदा उसमें कोविड-19 का नहीं है, यही बताया है। बहुत ही छोटा देश है यहाँ पे मॉन्टेनेग्रो, जो यूरोपियन कंट्री में आता है। अगर बात करें इसके प्राइम मिनिस्टर की तो डुस्को उसके प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करें तो इवान जे है, और इसकी करेंसी की अगर बात करें तो यूरो करेंसी है। नेक्स्ट, रूस ने अपना पहला स्टील्थ बॉम्बर बनाना शुरू किया है, यानी कि रशिया ने अपना स्टील्थ बॉम्बर बनाना शुरू किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे थैंक यू दोस्तों।